देखो खान साहब, हमारी आज की कोई जाति नहीं है। शराफत इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ओ किस लिए? वो इसलिए कि ये तुम्हारी जनता है और तुम इस जनता के साथ कितना गलत काम करते हो। देखो खान तुम साहब, नीच हो। खान साहब, हम तुम्हारा उपदेश लेने के लिए नहीं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैं कहता हूँ अपनी शराफत लेकर यहाँ से चले जाओ। और मैं कहता हूँ तुम अपनी जान बचा करके चले जाओ, वरना आज ये खान कुर्बान हो जाएगा। ये मत बोलो इस वक्त कहाँ पे हो। यहाँ आने वाले के पैर के निशान तो मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के पैर के निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा। ठाकुर साहब, नीची आवाज में बोल खान। याद रखो, तुम जितने अभिमान में फूले हो, तुम्हारा सारा अरमान मिट्टी में मिल जाएगा। तो ठीक है, चल अपने उस खुदा पाक को याद कर और मरने के लिए तैयार हो जा। ठीक। नंबर आए, नंबर 2 और नंबर तुम्हारे पीछे आता हूँ। चाचा जी, वो अभी फिर आएगा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बेटी। चाचा जी, उसको छोड़िए नहीं। अरे घबराओ नहीं बेटी, आओ। नंबरदार, हम को साथे लेते चलो। अरे वाह नंबरदार, हम चलिए। चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम करता है कमीना। देखो चाचा, चाचा नहीं, चाचा जी इससे नहीं, इससे इससे। चाचा जान, क्यों डरता है इतना? तो मुझे माफ कर दो यार। माफ तो होगा, लेकिन कैसे होगा? तू इस लड़की के पैरों पे अपना शीश झुका करके और अपनी की हुई गलती की माफी मांगो। अगर लड़की माफ कर देती है तो जा सकते हो, अन्यथा सीधा एक ही तुम्हारे लिए रास्ता है। हाँ यार खान साहब इधर आओ। यार खान तो कैसा मर्द है यार, एक मर्द होकर एक मर्द से औरत का पैर पकड़ा के माफी। और एक मांगेंगे क्यों रे? मांगेंगे। चाचा जी, ये लड़की को छेड़ सकता है, ये लड़की को छेड़ सकता है, लड़की से माफी नहीं मांगता। कमलेश बेटा, बाबू चलो कर लो बात चाचा जान से। चाचा जान से नंबरदार तुम ही बात करो। इस लड़की चाचा अस्सलाम वालेकुम। इस लड़की के पैरों पे अपना शीश नीचे करके गलती मानते हो कि नहीं मानते हो? औका चाचा देखो, माफी तो ना मांग भाई। माफी अगर हम मांगे तो अलीपुर गांव का रिवाज खत्म हो जाए। अब है
बहन हम माफी मांग ले अब चचा। तो सवेरे ही गांव में हर रोज हाथ कहा कही है अपने अपने मन से धुन से कही हमारे गोड़ गिरो माफी मांगो। जब उसी तरह का काम करोगे तो कहेंगे जरूर। हम थोड़को की ना जौन हमें साथे एक उठाई गिर रहा वहां करता है। क्या उसके साथ है? मंगवा चचा। चाचा जी ये हरामजादा वो छेड़ रहा था मुझे, तो ये हरामजादा मुझे पैसे दिखाकर कुछ कह रहा था। चचा क्यों रे? हाँ बच्ची, जब वो हरामजादा मुझे छेड़ रहा था तो पैसे दिखा रहा था ना, हम पैसा नहीं दिखाते रहे और कह क्या रहा था? है नंबर। चाचा जी ये हरामजादा मुझे पैसे दिखाकर कह रहा था चलो मैं तुम्हें लुधियाना लेकर भाग चलूं। चचा हम लुधियाना नहीं ले जाकर वह सार उठाई गिर जनों में साथ तेरा चोर वह सार अपना सार जूता लात मेहरियन से खाते हैं मने से साला हम हो जूता लात देवत और मजा अपना मार फायदा अपना कर रहा है। तो तू क्या उसके साथ रहता? अब का करी के नौकरी करी थे तो भाई के नौकर तो जौन कही हो तो साथे जाएंगे पर हम का तो ये तनख्वाह मिल रही है। हाँ चचा ऐसा है हम नौकरी छोड़ी दिया। गलती मानते हो कि नहीं मानते हो? गलती बच्ची बच्ची हाँ बोल। हम का दे दियो क्या दे दूं? हैं? अरे जब चचा कहा तो दे दियो। चाचा जी ये कैसे बात कर रहा है? क्यों बे? हाँ नहीं करता है और उसमें कैसे दे दो क्या दे दो? तो वही तो कहो कि बच्ची से मांग ले हम मांगे ले। कहता हूँ कि गलती मानो, अपना फीस नीचे करो, अच्छा। हाथ जोड़ो और नहीं तो चचा मारियो ना फंसाए पाए सार। चचा हम माफी मांग रहे हैं। चचा इधर आ। बेटी अब ये बताओ। चाचा जी हाँ अगर आज आप नहीं आते घबराओ नहीं, तो जाने क्या हो जाता। मैं समझता हूँ सब कुछ ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, अब मैं तुम्हारे साथ हो गया हूँ। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हाँ चाचा जी ये क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम अकेले कैसे? चाचा जी तुम्हारी कहानी क्या है? मेरा नाम सरला है और मेरे भैया सोनू आज तक 3 महीने हो गए वो घर से गए अभी तक नहीं आए। हाँ चाचा जी बेटी सरला, अब ये कहानी तो मेरे सामने गुजर रही है कि तुम्हारा भाई सोनू तुमको छुड़ाने के लिए मुझसे कह करके पैसा लेकर आया है और मैं उससे कहा था कि बेटा छुड़ा करके लाना तो मुझसे जरूर मिलना। इंतजार करते करते काफी दिन गुजर गए, तब मैं इधर चक्कर लगाया हूं कि चलूं देखूं क्या बात है, क्यों नहीं आया है? चाचा जी हाँ बेटी। दादी ने मेरी माँ को मार दिया गोली से। अरे कमीने ने तुम्हारी माँ को जान से मार दिया। हाँ चाचा जी ओह मेरे भैया
जब से मुझे छोड़ कर गए अभी तक मिली नहीं है। घबराओ नहीं बेटी, तुम चलो मेरे साथ रहो और ये मैं सोचना कि मैं मुसलमान हूं और तुम हिंदू हो, इसका इलाज है मेरे घर में रहना, तुम खाना पकाना और मुझे भी खिलाना और तुम भी खा लेना। तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास रहेगा और मेरा धर्म मेरे पास रहेगा। दुनिया को यही दिखाना है हम जरूर मुसलमान। जो उसको आवाज देता है मैंने सुना है, उसके यहाँ से रहमत बरसती है। हाँ मैंने सुना है। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। मैंने सुना है बंदों के वास्ते सहारा कुरान का, बंदों के वास्ते सहारा कुरान का। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। कुरान की तुम जानते नहीं हो हकीकत कुरान की। मुल्तान में रहती थी अल्लाह की प्यारी और उसके साथ रहती थी नन्ही नवाजी। हर रोज वो करती थी तिलावत कुरान की, वो तुझे कुरान की लाले जान की। था अल्लाह ने उसे तोहफा कुरान का, बख्शा था अल्लाह ने उसे तोहफा कुरान का। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। भवानी सच जय मां भवानी की। मेरे दोस्त, कहो मेरे दोस्त। शमू, आज तुम लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और मेरी बात को ध्यान लगा कर सुना। बात को सभी लगा
दोस्त। आज जो भेड़िया सेठ है ना, बहुत लोग जिंदगी अपनी तिजोरी में कैद करके रखा है। श्याम मेरे भाई, सोनू सिंह का पहला कदम ये सोना सिंह सेठ की तबाही का कारण बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त। आज उसकी तिजोरी से सभी गरीबों के कागजात जलाकर खाक कर देते हैं और लगा देते हैं सारे। मनीलाल, जी मालिक। ओ चेयर निकाल। हाँ। ओ देख, ससुर के हिंदी बोलने की अकल नहीं है, इंग्लिश बोलने का प्रयास कर। थोड़ा थोड़ा तुम्हारे से सीख ली ना मालिक। चल कोई बात नहीं। हाँ मालिक। भैया तुमको है नहीं मालूम बदनामी का क्या, आप जो कर रहे हैं सारा मालूम। जो कर रहे मालूम सारा हाल। भैया ये आप क्या सुन रही हूँ? मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ उस रास्ते में अंजू का भाई बदमाश है, हरामी। मैं क्या सुन रही हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कान भाष्ट हो गए हैं सुनते सुनते। भैया मैं किस रास्ते से जाऊँ? पूंजा, क्या है? मेरी बात को ध्यान से कर सुनो। सुनिए, मैं सुन रही हूँ। तो तुम न चिंता करो मेरी प्यारी बहन, तुम न चिंता करो। तुम न चिंता करो मेरी प्यारी बहन, चैन की जिंदगी मुझको जीने तू दे। किसकी हिम्मत हमारी तरफ देख ले, आएगा सामने मारत छाएगा वो। पूंजा, अरे भैया उसको हिम्मत वाली बात कर रहे हो? अगर इसी तरह आपकी बहन की तरह जो देखते हो उसी तरह आपकी बहन को कोई आंख दिखा के देखे रास्ते में छेड़खानी करे, ये आपको अच्छा लगेगा? पूंजा, हम क्या है? हम उसकी दोनों आंखें निकाल लेंगे। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, हमने कुछ कहा। ठीक है मैं जा रहा हूं। देखा, हमारे जंगल की लोखड़ी हमको बहुकटी कटाने आई। कहती है कि बस्ती के लोग हमको ताना मारते हैं। क्या बात है? आओ धर्म से आओ, आज बहुत बड़े बड़े लगा। आओ प्लीज सिट डाउन। आओ बैठो। धर्म सिंह, ये देखा हमारी बहन पूंजा आई थी, हमको कहती है कि भैया हम जिस गली से गुजरती हूँ
लोग हमको ताने मारते हैं कि पूंजा का भाई हरामी है, लड़कियों को छेड़ता है, लोगों को बुरा भला बोलता है। हमारी बहन कह रही है। और एक बार हमने सरला के साथ प्यार की पहली दहलीज पर कदम रखा ना, तो ये आकर हमारे रास्ते में रोड़ा बन गए। धर्म सिंह यार, हमें वो त्रेता युग की बात याद आ रही है। त्रेता युग में रावण था ना, उसकी लंका जानता है किसके कारण नाश हुई थी? उसकी बहन सूपनखा के कारण। यदि सूपनखा पंचवटी में श्री रामचंद्र जी के पास ना जाते तो लक्ष्मण उसकी नाक को नहीं काटते। यदि लक्ष्मण उसकी नाक को नहीं काटते तो रावण सीता को कतई नहीं हरता। जब रावण सीता को नहीं हरता तो श्री रामचंद्र जी लंका पे चढ़ाई नहीं करते, उसके लंका को नाश नहीं करते। यार, हम त्रेता युग के रावण नहीं है, हम तो कलयुग के रावण हैं। हम ऐसी बहन सूपनखा को संसार में जीवित नहीं छोड़ेंगे कि जकरे कारण हमारी मौत हो। हमारी बहन पूजा को किसी बहाने पहला फुसला कर जंगल में ले जा, इसे मारकर इसकी आंखें निकालकर हमारे पास लेकर आ। हम चलकर बैठक रूम में कुछ सोचते हैं, क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं दबदबा था और दबदबा है दबदबा। जय मालिक। ये ठाकुर बड़ा बुड़बक समझता है। अब पता नहीं ये ठाकुर बुड़बक समझत हो तुम का, और ये नहीं जानता है हाँ? कि ठाकुर किस नस्ल का पैदा हुआ। हम जाने तुम जौन नस्ल के पैदा है। कौन नस्ल? हाँ? एकदम पेवर भदावर। भदाओ नहीं रे, हाँ भदवरिया ठाकुर हैं। भदवरिया हम जाने पेवर भदावर। भदाओ नहीं सर, पढ़िया। अभी अभी ठाकुर ने कहा कि हमारी बहन को ले जाओ, हाँ बहला फुसला कर, बहला फुसला कर जंगल में इसका काम तमाम कर दो। जंगल में ले जाके काम तमाम कर दो। लेकिन हाँ ठाकुर की बहन को हमने जिस दिन से देखा, हाँ ना जाने हमारे दिल को क्या होने लगा है। क्या होने लगा तुम्हें दिल का? हमसे बहला फसला का ले जाएंगे, लेकिन अपनी हम राइन बनाएंगे। ठकुराइन, हाँ उसके गाल है कि कश्मीर के सेब है रे। और क्या गाल है? मनीलाल एक बात, हाँ गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, कर गई दीवाना है ये सिंदूर
हमें यह के सारे का प्लान नहीं समझ में आ रहा। लंबरदार कहीं ले जाओ जंगल में, काम तमाम कर दे, सारा अपना सिस्टम सोचे कि हम अपन ठकुराइन बना ले। बेटा तुम ठकुराइन बनाओ तो हम बेटा तुमको पेलेंगे, जुगाड़ हम अपना लगाएंगे। काफी दिन हो गए, लेकिन हमारा मुनीम हमें धंधे व्यापार का कोई लिखित दिया नहीं है कि काहे में घाटा भा, काहे में मुनाफा भवा है। अरे मुनीम, हाँ सर जी। ये बतावा तो दुकान का देखभाल करत है कि नहीं? अरे वही हिसाब किताब जोड़न जुटे रहे तो आवाज दे तुरंत ही चले आए। अच्छा ये बात रहा है। हाँ तो ये बताओ, हाँ दुकान में काहे में घाटा वाटा तो नहीं आवा है? काहे में घाटा नहीं आ, सब ठीक है। अब मिर्चा चुका रहा है, 1 ट्रक मिर्चा मंगवा लेना है। 1 ट्रक मिर्चा मंगवा ले हो। आओ का और सुनो, हाँ ठीक है, यही बीच में सुना है कि हल्दी का रेट सस्ता होगा है। हाँ कुंटल खाड़ बहुत मंगवा के गोदाम में धै लियो। क्विंटल खान का कहा, 1 पिकअप 2 पिकअप मंगा ले। अरे जौन राइट जब गिरे वही का पहले मंगवाए के हाँ, गोदाम में पहले से रख लियो। ठीक, आओ बैठा जा। कैसा घबरा रहा है साला। याद करो सेठ दौलतमल,
और पहचानो मुझे। ये इंसान एक दिन तुम्हारी चौखट पर गिड़गिड़ा रहा था, आया था थोड़े से रुपयों की मदद मांगने के लिए। याद कर कुत्ता। कहाँ है तिजोरी की चाबी? मुनीम के पास है। श्याम सिंह, इतना मारो इन्हें, जब तक चाबी नहीं बताता साले, तब तक खाल खींचते रहो इनकी। सरदार जी। बोल मुनीम, चाबी कहाँ पे रखा है? देखो सरदार जी, मारना नहीं हमको। तिजोरी की चाबी हमारे पास नहीं, सेठ जी के पास है। नहीं देगा तो सुन मेरी बात को, और चाबी तुझे आज देना पड़ेगा।